उधर दमोह की सीतानगर सिंचाई परियोजना पर किसानों की याचिका पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया है। पथरिया विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली सीतानगर सिंचाई परियोजना है, जिसमें किसानों को उचित मुआवजा न मिलने और सिंचित भूमि को असंचित बताकर बाजार मूल्य कम आंकने को लेकर पीड़ितों ने याचिका लगाई थी। आपको बता दें कि इसे 20,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होने का दावा किया जा रहा है और इसके अलावा 100 से ज्यादा गांव इस परियोजना से लाभान्वित होंगे, लेकिन सरकारी नुमाइंदे उनकी लापरवाही के कारण योजना अधर में है। हितग्राही योजना के लाभ से वंचित है। परियोजना की जद में आने वाले बरखेड़ा और चैनपुरा गांव के लोगों को यहां पर अलग से बसाया जाएगा, जो अब तक लंबित है। वहीं मैनवार और सुमेर गांव के लोग जमीन का मुआवजा उन्हें अब तक नहीं मिला है, वे अलग परेशान है। अधिकारियों के इस मामले में अपने तर्क हैं। हाईकोर्ट की दखल के बाद किसानों को न्याय की आस जगी है। दमोह की सीतानगर परियोजना, जिसमें मैनवार गांव की जमीन जबरदस्ती ली जा रही थी। मैनवार गांव की जमीन को सिंचित से असंचित दिखाया गया प्रशासन के द्वारा। साथ ही साथ उनको मुआवजा जो 4 गुना मिलना चाहिए था, वो ना देके सिर्फ डबल दिया जा रहा था और उनसे उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा लिया जा रहा था। इन सब बिंदुओं को लेकर मैनवार गांव के लोग हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की। माननीय उच्च न्यायालय ने इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अंतरिम रोक लगा दी है जमीन लेने पे। सन 2019 तक इनकी सामूहिक कृषि के नाम से समिति रही है, लेकिन 2020 में शासन ने उसको शासकीय घोषित किया। अब वो सीतानगर परियोजना डूब में आ रही है और 180 एकड़ का इनको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। ये गरीब बेचारे भूखों मर जाएंगे, फुटपाथ पे आ जाएंगे। 800 लोगों का भरण पोषण होता है उस जमीन से, बच्चों को और परिवार को। कि जो लोग सिंचित जिनके रकबे हैं उनको सिंचित का मुआवजा दिया जाए और कुछ असिंचित हैं उनको असिंचित कर दिया जाए। परंतु शासन के एक निर्देश के अनुसार, जिसमें बहुत पुराना पत्र है, वो आज से 8-10 साल पुराना पत्र है। मिस्टर जोलानिया उस समय एसीएस हुआ करते थे, उन्होंने एक पत्र निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस नंबर में सिंचित हो उसी नंबर को सिंचित माना जाएगा, बाजू वाला नहीं माना है, जो नियम अनुसार गलत है। और मैंने इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी करीब 5 या 6 महीने पहले, जब हम लोगों ने वहाँ कैंप लगा, उसके बाद मुख्यमंत्री जी से मिला था, उनको पत्र भी दिया था और उनसे अनुरोध भी किया था इसका पुनः परीक्षण कराया जाए। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था कि इसको मैं दिखवाता हूँ। और सीधे चलेंगे लखन पटेल, पूर्व विधायक पथरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखन पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। लखन पटेल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो आपको बता दें, और अजय टंडन कांग्रेस विधायक दमोह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय टंडन जी, बहुत बहुत स्वागत सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू सर, धन्यवाद आपको। किसानों की याचिका पर कोर्ट स्टे, पथरिया विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा जो मामला है आपके संज्ञान में आया? हाँ, एक मामला पता चला है। दमोह में एक बहुत बड़ी परियोजना थी जी, सीतानगर परियोजना के नाम से जानी जाती थी वो। हाँ, उसमें हमारी 4 विधानसभाओं में 3 विधानसभा जी, दमोह, हटा, पथरिया, करीब 100 से भी ज्यादा गांव इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। नहरों से पानी, पीने के लिए पानी, और इसका काम बड़ी तेजी से भी चल रहा था। जानकारी में आया है कि हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है उसको। जी, अजय टंडन जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपकी विधानसभा का भी ये मामला है, आपने जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों ये हाईकोर्ट में मामला गया, किसने याचिका लगाई? बेहतर काम अगर हो और कोर्ट उसमें रोक लगा दे तो जाहिर है पहले तो योजनाएं नहीं आ पाती और योजनाएं आ जाएं तो उसके बाद आधार में लटक जाएं। देखिए, ऐसा है, योजना तो आई और योजना लाने वालों को भी हम धन्यवाद देते हैं जी, लेकिन हुआ उस समय ये है
कि जो किसानों को मुआवजा मिलना था, सिंचित असंचित, एक फसल दो फसल, तो किसानों की मांग ये है कि हमें असंचित का मुआवजा दे रहे हैं संबंधित जी प्रोजेक्ट वाले। अब आज के समय में आप खुद देख रहे हैं, बहुत जल्दी बात करिएगा थोड़ा। किसान तो अब दो तीन तीन फसल लेने लगा है। इसलिए जब किसान संतुष्ट नहीं हुए तो वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। ठीक है, मेरा ये कहना है कि इस योजना में करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है। शासन को ये चाहिए कि किसानों को उचित मुआवजा दे, उनके दो फसल का मुआवजा दे, और ताकि यह योजना अपने समय पे पूरी हो सके। बिल्कुल, उचित मुआवजा मिलने को लेकर यहाँ पर पूरा का पूरा ये मामला है और हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर स्टे लगा दिया है। अजय टंडन जी, आपकी किसानों से बातचीत हो पाई है क्या? उनको आपने अपने विश्वास में ले पाया है क्या? किसान मेरे पास आते रहते हैं। हाँ, मैंने किसानों से ये कहा है कि मामला कोर्ट में है। हाँ, अगर कंपनी या ये लोग कोई सेटलमेंट करते हैं, हाँ, किसानों के साथ में, तो मैं सबसे पहले वह व्यक्ति हूँगा कि जो किसानों के हित में, लेकिन जो उचित हो उसकी लड़ाई लड़ूंगा। और अब तो लड़ाई का भी प्रश्न नहीं है, हाई कोर्ट में मामला है। लेकिन हाई कोर्ट में मामले आपने देखे होंगे कि लंबे समय तक खिंच जाए, और ऐसे में योजना का रोका जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता। तो आपके अजय जी, आपके दिमाग में आखिरकार कौन सा सेटलमेंट ऐसा है कि उचित मुआवजा मिलने के कारण जो ये मामला लंबित है, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, किस तरीके से मानेंगे किसान? क्या अपने विधायक की बात मानेंगे? मानने को तैयार हैं? नहीं, अगर किसानों के साथ बैठ के मीटिंग जब ही हो सकती है जब उस तरफ से भी कोई बैठे, हाँ, उस तरफ से भी कोई आए। बिल्कुल, तो किसानों को आप अजय टंडन जी आप बने रहिए, बात को मान आप बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। वरुण ठाकुर एडवोकेट जी हैं, एडवोकेट हैं। वरुण ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी सहारा समय पर। थैंक यू सर। क्या ये पूरा मामला है, एक वकील के तौर पर आप इस मामले को कहां पर देख पा रहे हैं? ये मामला सिर्फ और सिर्फ उचित मुआवजा न मिलने की वजह से किसान हाईकोर्ट में जाते हैं कि हमें सिंचित जमीन का मुआवजा चाहिए? सर, ये मामला है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का जी, जो संवैधानिक अधिकार संविधान ने दिए है उनका, और जो कानून 2013 में पारित हुआ था उस कानून के तहत कार्रवाई करने का। कानून स्पष्ट ये कहता है कि पहले सोशल असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। जितने लोग वहां से विस्थापित हो रहे हैं उन सब चीजों को, उनका देखरेख का, वहां कैसे रीस्टेब्लिशमेंट होगा, कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और क्या क्या वो लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप उनको उनकी जड़ों से काट रहे हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट ने इन सब प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप अपनी ओरिजिनल जगह से आपको विस्थापित किया जा रहा है तो उनको वैसे ही कंपनसेट किया जाना चाहिए। इसीलिए कानून में ये प्रावधान उन्होंने किया है, पार्लियामेंट ने किया है कि अगर किसी की जमीन आप लेते हैं तो आप मार्केट रेट से 4 गुना पैसे आपको पे करने हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे वो चीज प्रक्रिया फॉलो नहीं हो रही थी जी। तो यही बात सरल और आसान शब्दों में, विधायक के शब्दों में अगर हम समझे तो उनका भी यही कहना है कि उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। सिंचाई परियोजना का जो उचित मुआवजा है, जो सिंचित जमीन का मुआवजा है, उचित मुआवजा के अलावा साथ ही साथ उनके पुनर्विस्थापन की कोई प्रक्रिया सरकार ने नहीं निर्धारित की है। साथ ही उन्होंने गरीब किसानों को छलने का भी काम किया है। सिंचित जमीन को असिंचित घोषित कर दिया ताकि मार्केट रेट कम किया जा सके जी। तो ये काफी सारी डिफिशियंसी थी। उन्हीं बिंदुओं को हमने माननीय उच्च न्यायालय में रखा और इन बिंदुओं पे माननीय उच्च न्यायालय में संज्ञान लिया और स्थगन आदेश पास किया है। बिल्कुल। वरुण ठाकुर जी, आप किसानों के साथ पक्ष रख रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं सारे मेनवार गांव के लोगों को मैं केस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। तो अभी स्टे हाईकोर्ट ने दिया है, आगे मामले की कब तक सुनवाई होने की स्थिति बन पा रही है? मामले की 2 हफ्ते बाद के लिए सरकार के लिए जवाब के लिए लगाया है कि सरकार इसमें जवाब फाइल करे। नोटिस इसमें ऑलरेडी 20 मार्च 2021 को हो रखा था मगर सरकार ने इसमें जवाब नहीं फाइल किया। ठीक है, वरुण ठाकुर जी आप बने रहिए। अजय टंडन जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है? वरुण ठाकुर जी किसान की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं हाईकोर्ट में, उनसे आप कुछ बातचीत करना चाहें तो कर सकते हैं। किसानों के साथ आप किस सेटलमेंट के लिए हैं?
देखिए, वरुण जी एक बहुत जागरूक एडवोकेट हैं, वो हमारे दमों से जुड़े हुए हैं। मैं उनकी पूरी बात से सहमत हूँ, क्योंकि किसान को मुआवजा मिलना चाहिए और ताकि प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। और विस्थापन का सवाल है, क्यों नहीं सरकार उनको पैसा दे देती है। अगस्त में नोटिस जारी होता है, सरकार जवाब नहीं देती है। ये सब ढीला मस्ती से काम कर रहे हैं, चिंता किसी को है नहीं प्रदेश की। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, खर्चा हो चुका है। तो वरुण जी, अजय टंडन जी का ये मानना है कि किसानों को मुआवजा मिले। अजय टंडन जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या आप भी हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार हैं वरुण ठाकुर जी के साथ, किसानों के साथ? बिल्कुल वरुण जी से मेरी बातचीत होती रहती है। जनहित के कार्य में हाईकोर्ट तो क्या, जहां कहो वहां चले जाए। बिल्कुल वरुण ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अजय टंडन जी, थैंक यू जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया अजय टंडन जी आपका भी। और ये तमाम तरह की बातें यहाँ पर करते हुए कांग्रेस विधायक अजय टंडन, उनका ये मानना है कि जो मुआवजा है वो बेहतर नहीं मिला है, वो ठीक तरीके से नहीं मिला है, और इसी तरीके के कारण किसान हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले